आप सभी का अपने YouTube चैनल अमाया टीआरपी पे स्वागत है। उत्तराखंड की परीक्षा जो 14 जुलाई को प्रीलिम्स की पीसीएस की होने जा रही है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट सभी को पता होगा कि उत्तराखंड स्पेशल अब की बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड इतिहास की ये वीडियो, संपूर्ण इतिहास की वीडियो अपलोड की जा रही है। वन क्लिक में आप पढ़ लेंगे, काफ़ी कुछ आपको क्वेश्चन से जानकारी हो जाएगी। और स्पेशल में यदि हिस्ट्री से क्वेश्चन 15 आएंगे तो दावे के साथ है कि 10 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। बस ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को सुनिएगा। कम समय में अधिक तैयारी यदि करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरी चीज़ रिवाइज करने को मिल जाएगा। कुल मिला के 5 घंटे की वीडियो होगी, जितनी वीडियो पढ़ रही टोटल मिला के कम समय में अधिक जो है अमाया टीआरपी पे आपको देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक पंक्ति में उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास वन क्लिक में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन किस वर्ष हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो उत्तराखंड में हुआ था वो 1814 कहीं कहीं है, लेकिन हुआ था जो है 1815 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जब अंग्रेजों का आगमन गोरखों को हराने के लिए किया था, लेकिन गोरखा जो था वो नेपालियों से जो है हारे नहीं थे, स्वतंत्र हो गए थे। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन अगर पूछा जाए तो 1815 में हुआ था। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों, यहाँ पे पूछा गया उत्तरकाशी में जो है शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर शंख लिपि में लिखी गई। तो लिपि जो पूछा गया था वो लिपि है शंख लिपि। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो जब 1857 की क्रांति, उस समय कमिश्नर जो था सन हेनरी रैमजे जो था वो कमिश्नर था। ब्रिटिश काल का जो स्वर्ण पीरियड कहा जाता है इसी के पीरियड को। और राजा राम जी के नाम से जो है प्रसिद्ध था कुमाऊं में, जो है ये राजा राम जी के नाम से प्रसिद्ध था। इसी के शासनकाल में जो है विकेट बंदोबस्त यानी कि 10वां भूमि बंदोबस्त को भी जो है किया गया था। अगला कि चंद्रराज में नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर कहलाता था वो क्या कहलाता था, तो उसे सिरती कहते थे। तो जो भूकर प्राप्त होता था उसे सिरती कहा जाता था। चंद्र राज्य में नगद प्राप्त करने वाला जो है चंद्र राजवंश, जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में जो था कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था। और इस क्षेत्र में 11वीं जो शताब्दी थी, 11वीं शताब्दी के पीरियड में जो कत्यूरी राजवंश का जब हास हो गया था, उसके बाद जो 18वीं शताब्दी आई थी, 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों के आगमन तक जो है शासन किया गया था यहाँ पे चंद राजाओं के द्वारा। और उसके बाद गढ़वाल में परमार वंश के दौरान जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। अगला है कि अल्मोड़ा जनपद के चनौदा जनपद में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो जो चनौदा में आश्रम की स्थापना की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी वर्ष 1929 में। तो कुमाऊं के भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा होते हुए जो कौसानी जाने पर जो है चनौदा में जब रुके थे गांधी जी, तो उनके साथ सहयोगी के तौर पर जो है सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो यही थे, शांतिलाल त्रिवेदी। तो गांधी जी ने इसी स्थान पर एकत्र होकर जो है विदेशी कपड़े का त्याग करके जो स्वयं बनाए कपड़े पहनने का जो है आह्वान भी किया था। इस चीज को भी जानिएगा। उसके बाद महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही जो है शांतिलाल त्रिवेदी जो है 1937 में जब आए थे तो यहीं पे आके जो है गांधी आश्रम की स्थापना किए थे। अगला उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था। तो 1791 ईस्वी में जो हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये गढ़वाल में हुआ था प्रथम आक्रमण। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। लंगूर गढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम गोरखा युद्ध हुआ था उसे लंगूर गढ़ युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय गोरखा युद्ध जो हुआ था वो 1803 में हुआ था। और 1803 में इसे कहा जाता है बाड़हट का युद्ध कहा जाता था। और बाड़हट का युद्ध जो है उत्तरकाशी में हुआ था। तो गढ़वाल का ये द्वितीय युद्ध था। तो गढ़वाल में गोरखा सेना के बीच, जो गढ़वाली सेना थी और गोरखा सेना थी, इन्हीं के बीच जो तीसरा युद्ध जो हुआ था, 3 युद्ध हुए थे। तीसरा युद्ध जो हुआ तो जमुना यानी कि चंबा में हुआ था। ये भी चीज याद रखिएगा, तीसरा युद्ध जो हुआ था। उसके बाद जो खुड़बुड़ा नामक एक मैदान है जो कि देहरादून में है, गोरखा सेना जो है गढ़वाल सेना से फिर एक बार आमने सामने हुई थी। वो वर्ष था 1804 का। अगला कि टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम में शहर स्थापना का श्रेय जाता है। वो है प्रताप शाह को ये श्रेय जाता है। बाद में जाके प्रताप शाह ने अपनी राजधानी को प्रताप नगर बनाया था, क्योंकि गर्मी की वजह से उन्होंने ऐसा किया था। अगला है कि प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किसकी थी। तो अस्कोट जो राजधानी थी ये कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी। तो ये भी चीज याद रखिएगा, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। उत्तराखंड का जो राज्य है ना, इसमें पिथौरागढ़ जिले में जो है अस्कोट जो है ना एक शहर है पिथौरागढ़ जिले में। और प्राचीन काल में जो कत्यूरी शासकों की राजधानी जो थी वो पीरियड था 800 से जो है 1000 का पीरियड जो था, कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया था। और इसमें वासुदेव कत्यूरी नाम के जो है शासक थे। अगला कि राजा सोमचंद्र जो थे किस साम्राज्य से संबंधित थे। तो राजा सोमचंद्र जो थे ये संबंधित थे चंद्र साम्राज्य से। उसका नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से जो है भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो पंडित हरगोविंद पंत थे और श्री वृद्धि दत्त पांडे थे। तो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसका सन याद रखिएगा 1905 में जो हुआ था, बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और यह कांग्रेस का जो था वो 21वां अधिवेशन था जब यहाँ पे भाग लिए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और उसके बाद जो है यहाँ पे बद्री दत्त पांडे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के समय जो है ये हुआ था। 2 लोगों ने उत्तराखंड से भाग लिया था, पंडित हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। अगला 1857 के विद्रोह उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी। तो मुख्य भूमिका के तौर पे जो है काफी बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो मुख्य भूमिका के तौर पे कालू,
मेहरा हैं और उत्तराखंड में जो 1857 का विद्रोह था इन्होंने एक संगठन भी स्थापित किया था, आगे देखेंगे, क्रांतिकारी संगठन है। दांडी मार्च में प्रतिभाग करने वाला उत्तराखंड से जो कौन था, तो दांडी मार्च में जो प्रतिभाग करने वाले थे उत्तराखंड से वो थे ज्योतिराम कांडपाल थे। अगला है कि तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध जो है ये पौरव वंश से है, इस चीज को याद रखिएगा। अल्मोड़ा जनपद में ये पड़ता है तालेश्वर, और तालेश्वर जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये है पिथौरागढ़ में, और यहाँ पे तांबे की जो अष्टात मूर्ति, इसीलिए यहाँ पे नाम ये पड़ा अभिलेख में जो प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे पौरव वंश का जो है शासन था, इस चीज को याद रखिए, तो कभी कभी पिथौरागढ़ भी दे देगा। और जो शासक पौरव वंश के थे वो विष्णुवर्मन थे, वृषवर्मन थे, अग्निवर्मन थे। मार्कंडे पुराण में जो पौरव का जो है उल्लेख मिलता है, तो ये भी चीज कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, किस पुराण में जो है पौरवों का उल्लेख मिलता है, तो मार्कंडे पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद प्रथम बार अल्मोड़ा किस वर्ष आए थे? तो 1890 में जो है पहली बार अल्मोड़ा आए थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 12 जनवरी को जो युवा दिवस मनाया जाता है, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का नाम सभी लोगों को पता है, नरेंद्र नाथ दत्त था इनका नाम। उसके बाद 1893 में खेतड़ी राज के महाराजा जो थे अजीत सिंह, 1893 का वो पीरियड था, ये भी याद रखिएगा। सम्मेलन जब ये भाषण देते विश्व धर्म सम्मेलन का, ये भी वर्ष 1893 ही था, शिकागो में जब गए थे। विवेकानंद के गुरु जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। और 1902 में एक चीज़ और याद रखिएगा, बेलूर मठ की स्थापना जो की गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में बेलूर मठ में इनकी जो मृत्यु हुई थी 1902 में हुई थी। अगला कि गोविंद बल्लभ पंत को जो है हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है, और वहीं गौरा देवी को जो है वो गौरा देवी को जाना जाता है चिपको वुमेन के नाम से। कुंवर सिंह नेगी को जो जाना जाता है, ये गढ़वाल का हातिम ताई इनको कहा जाता है। वहीं देवकीनंद पांडे को जो कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में जो मिला है, किस स्थान पर मिला है? तो ये अशोक का जो शिलालेख है वो कालसी में जो है मिला है उत्तराखंड के। भाषा सभी को पता होगी, ब्राह्मी लिपि में था। किस वर्ष जो कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये 1790 में विलय हुआ था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए खुड़बुड़ा युद्ध की बात हुई है। खुड़बुड़ा युद्ध जो कि पहले ही आपको बताया कि क्वेश्चन आगे देखने को, खुड़बुड़ा युद्ध जो था गोरखों के विरुद्ध में कौन जो है पवार राजा जो है मारे गए थे? तो वो मारे गए थे प्रद्युम्न शाह जो है ये मारे गए थे। ये 1804 के पीरियड में देहरादून के जो है खुड़बुड़ा, ये खुड़बुड़ा जो पड़ता है ये देहरादून में पड़ता है। वहीं पे गोरखाओं से हुए युद्ध में जो पवार राजा प्रद्युम्न शाह की जो है मौत हो गई थी। इसी प्रकार संपूर्ण तौर पे देखा जाए गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का जो है अधिकार हो गया था। अगला है कि चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? तो इन्होंने जो भ्रमण किया था ये दुगड्डा का इन्होंने भ्रमण किया था। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड में दुगड्डा का भ्रमण किया था, काफी बार ये पूछा गया है। और दुगड्डा नगरी जो है भवानी सिंह रावत के आग्रह पर 1930 में आजाद जो है गए थे। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? तो मूलाराम ने की थी। प्राचीन काल में कुपचा यही यहाँ पे कुब्जा होगा, कुब्जा नहीं कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था किसे? तो ऋषिकेश को जो है जाना जाता है कुब्जा ग्रामक के रूप में ऋषिकेश को प्राचीन काल में जाना था, क्योंकि इसे जो है योग के तौर पे जो है विश्व की राजधानी भी कहा जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये राम झूला भी यहाँ पे है, सभी को पता होगा। लक्ष्मण झूला भी यहाँ पे है, ये भी सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में असिंचित भूमि को कहा जाता था, क्या कहा जाता? उपराऊ कहा जाता था। उपराऊ, असिंचित जो भूमि होती थी उसे उपराऊ कहा जाता था, क्योंकि जो उच्च पर्वतीय भाग है ना, तो अधिकांश जो क्षेत्र होता था वो असिंचित होती थी, तो जो कृषि योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार की भूमि को दो भागों में बांटा गया था, एक उपराऊ था और एक जो भाग था वो दोयम मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता। तो ये चीजें जो है याद रखिएगा। अगला है कि कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई जो थी क्या थी? तो द्रोण मापतोल की जो इकाई थी वो जमीन और अनाज के लिए था। और यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण जो था वो जमीन और अनाज की मापतोल के लिए था। भूपेश्वर का प्राचीन नाम गोपेश्वर था। 1812 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो भूमि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खरीदी गई थी वो मसूरी में खरीदा गया था। अलकापुरी प्राचीन नाम किसका था? तो ये गैरसेन का जो है पुराना नाम जो है अलकापुरी है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जो है अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था 1857 में। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि बैटन के द्वारा जो है नौवीं भू व्यवस्था लागू की गई थी। तो नौवीं भू व्यवस्था जो लागू की गई थी वो की गई थी वर्ष 1840 में। कुल मिला के जो 12 भूमि बंदोबस्त जो है लागू किया गया था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा, मानवेंद्र शाह ने। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना पीसी जोशी ने की है। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का जो है कर था? तो ये केवल नगद संबंधी कर जो होता था उसे जो कहा जाता था सिरतान के तौर पे जो है जाना जाता था चंद्रवंश के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? महाभारत का वो वन पर्व है, और स्कंद पुराण का जो है केदारखंड, वायु पुराण जो है इससे जानकारी मिलती है गढ़वाल क्षेत्र के विषय में।
नेक्स्ट है कि पवार शासन गणराज्य वंश काव्य के अनुसार कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, तो वो सदर नहीं जो है वो शामिल नहीं था। और वहीं बैद्यनाथ, यहाँ पे बैद्यनाथ नहीं होगा, ये होगा बैजनाथ। बैजनाथ के जो राजवंश थे, कत्यूरी नाम किसने दिया था, तो ये नाम जो दिया गया इतिहासकार जो इंग्लिशमैन था वो एडविन टी एटकिंसन के द्वारा दिया गया था। उत्तराखंड क्षेत्र में किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था। और 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में की थी पादरी रेवरेंड ने। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया था न वकील, न अपील, न दलील, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए क्या कहा गया था। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा समाप्त हुई थी 1829 में। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन जो किया गया था उत्तर कुरु के तौर पे किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, उत्तर कुरु के तौर पे किया गया था महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन। अगला है कि कौन सा राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा, यहाँ पे राजा नहीं, यहाँ पे नाटक, कौन सा नाटक जो है राजा रुद्रचंद्र द्वारा जो है रचित है, तो उस नाटक का नाम जो है उषा रागोदय है। उषा जो है रागोदय जो है ये नाटक है राजा रुद्रचंद्र के द्वारा। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी कीर्ति शाह को। अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी, टिहरी के शासक थे कीर्ति शाह, इनको दी गई थी। अनेक जन कल्याणकारी कार्य ये किए थे, इसी के लिए टिहरी का अशोक भी इन्हें कहा जाता है, कीर्ति शाह को। वहीं जो है नेक्स्ट है कि ईटी एटकिंसन द्वारा जो संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर जो प्रकाशित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो इसके बारे में जो है 1886 लगभग की जानकारी है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर डेट होगी तो उसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे 1886 होगा, क्योंकि ये किया गया था 1881 से 86 के मध्य किया गया था, तो इसीलिए इसी के बीच का जो डेट होगा उसी को सही मानेगा आयोग भी। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे जीटी लुसिंगटन। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, किसने, नरेंद्र शाह ने की थी। केदारनाथ के रावल संबंधित होते थे मैसूर के जंगम संप्रदाय से संबंधित होते थे केदारनाथ के रावल। रावल का अर्थ समझ रहे होंगे, जो मुख्य पुजारी होते हैं वो जो है मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते थे। नेक्स्ट है कि श्री गुरु राम राय को जो है किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया, तो ये राजा जो थे फतेह पति शाह ने जो है ये दिया था आश्रय। किला अल्मोड़ा, यहाँ पे जो है किला अल्मोड़ा या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों जो है, चंद्र नहीं चंद शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा खगमरा किला था, खगमरा किला, उसके बाद मल्ला महल किला था और लाल मंडी किला, तीनों किला था। उसका नेक्स्ट है कि 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली जो थी ये चंद शासन काल में थी। गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए थे वर्ष 2012 में। उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं थी, वो चंद राजवंश की। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी 1515 में। नेक्स्ट है कि कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था, तो बमसा चौतरिया थे। पाड़नी की जो रचना है वो लिखित कालकूट की पहचान किस स्तर से की जाती है, तो ये कालसी से की जाती है। और देवी धुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जो जाता है वो हेमूड को है। और कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वर्ष 1921 में। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की मंदिर की स्थापना की गई, अजयपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू महारा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था, क्रांतिवीर संगठन। और कालसी के समीप राजा सील बर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है, ये जगतग्राम में है। 1850 में ईस्ट इंडिया आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था ASI वांग। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वर्ष 1939 में। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता था हेमवंत। रवाई आंदोलन हुआ था वर्ष 1930 में। और किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, सुदर्शन शाह ने किया था। पुंगाड़ी जो था एक भूमिकर था। कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो ये कार्तिकेयपुर जोशीमठ में है। कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है, तो सर हेनरी रैमजे। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। और धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था, शिव प्रसाद डबराल ने किया था। और गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि धारण करने वाला शासक जो था वो कत्यूरी शासक थे। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड आंदोलन में शामिल वैज्ञानिक थे देवी दत्तपंत। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो वर्ष 1929 में। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख जो थे वो 6ठी शताब्दी के थे। गढ़वाल का जो है जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है तिलू रोतेली को। और किस परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था, कुमाऊं परिषद का। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रैमजे। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना की थी 1815 में। 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जो संपन्न हुआ था कोटद्वार में हुआ था। उत्तराखंड राज्य में बेलती चौहान था हंसा धनाई जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था 1791 में। फटाफट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वीडियो जो है कम समय में होगी, 1 से 2 बार आप सुनेंगे याद हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग एरर होगी तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी को आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कम समय में आप पूरे हिस्ट्री को
पढ़ सकते हैं, वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं कि पूरा पोथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगला है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1914 में। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? ललित सूर्यदेव ने। और अंग्रेज ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? 1815 में जो है परास्त। नेक्स्ट है कि अनंतपाल का धारशिला शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो परमार वंश का। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, रुद्रचंद्र। और उत्तराखंड राज्य में चैतु व माड़कू थे चित्रकार। 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था चंद्र राजाओं द्वारा। चंद्र राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किया था ज्ञानचंद ने। और सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इक्षर देव ने की। तो उत्तराखंड इतिहास की जो है ये 1 क्लिक की वीडियो थी। संपूर्ण इतिहास की पहली वीडियो, एक वीडियो और आएगी, उसमें पूरा समेट दिया जाएगा उत्तराखंड इतिहास को। और इतना अगर याद करके एग्जाम रूम में बैठेंगे तो इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पेपर हो जाएगा फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल पर अगर पहली विजिट के अंदर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।